हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली आंसर कीजिएगा। ज़ेल में किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है? ज़ेल में किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है? पहले ऑप्शन में देखिए सहरे कौसार है, गबन है, फिरदौसे बरी है, पतझड़ की आवाज है। दूसरे ऑप्शन में नोक झोंक है, बालकनी है, मोजेल है, तुलादान है। तीसरे में ज़ादे राह है, तिलिस्म ख्याल है, बगैर उन्वान के है, नादार लोग हैं। और चौथे ऑप्शन में सफीने गमे दिल, कोखजली और सौदाई। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ये अफसानों का जुमरा है। आप नोट कर लीजिएगा। तो दूसरे ऑप्शन में जो अफसाने दिए गए हैं किसके अफसाने हैं, जैसे नोक झोंक किसका अफसाना है मालूम होना चाहिए, बालकनी किसका अफसाना ये मालूम होना चाहिए, तुलादान किसका अफसाना है, मोजेल किसका है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एक एक करके सभी के बारे में आप मुझे बतलाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, नोक झोंक जो कि अफसाना है ये मुंशी प्रेमचंद का है। बालकनी किसका अफसाना है? तो आपका जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। और मोजेल किसका अफसाना है? तो आपका जवाब हो जाएगा मंटू। और तुलादान किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजन सिंह बेदी। देखिए पहला जो है ये प्रेमचंद का है और ये हमारा जो है कृष्णचंद्र का है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, देखें पहले ऑप्शन में देखें सहरे कौसार है। तो आप मुझे बताइए कि क्या है? ये नॉवेल है। ये नॉवेल है, किसका नॉवेल है? तो नोट कर लीजिएगा, रतन नाथ सरशार का नॉवेल है। गबन भी नॉवेल है, किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। फिरदौसे बरी नॉवेल है, किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर का। पतझड़ की आवाज अफसाना है, किसका अफसाना है? कुर्रतुल ऐन हैदर का, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। वो आते हैं तीसरे ऑप्शन में, ज़ादे राह क्या है? तो ज़ादे राह भी याद रखेंगे अफसानवी मजमुआ है, किसका अफसानवी मजमुआ है? मुंशी प्रेमचंद का। तिलिस्म ख्याल क्या है? तो याद रखेंगे बहुत अहम है, ये कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है। किसका है? कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ है। बगैर उन्वान के, इसे भी याद रखेंगे, ये सादत हसन मंटू का इकलौता नॉवेल है। सादत हसन मंटू का इकलौता नॉवेल है, याद रखेंगे। नादार लोग ये नॉवेल है किसका? अब्दुल्ला हुसैन का, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं चौथे ऑप्शन में, सफीने गमे दिल नॉवेल है, किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का, आप नोट कर लीजिएगा। कोख जली अफसानवी मजमुआ है, किसका? राजन सिंह बेदी का। सौदाई भी याद रखेंगे नॉवेल है, किसका नॉवेल है? इसमें चौथे का। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर ऑप्शन को ऐसे भी कोई नया क्वेश्चन आपको मिले इसी तरह से आपको सवाल करना है। इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा आपको, लेकिन याद रखेंगे इस तरह से अगर आप सवाल करेंगे तो एग्जाम में जो नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन्हें सवाल करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ज़ेल में किस जुमरे का ताल्लुक नॉवेल से है? ज़ेल में किस जुमरे का ताल्लुक नॉवेल से? बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। पहले ऑप्शन में देखिए कलियां हैं, ख्यालिस्तां है, निर्मला है, दिल की दुनिया है। दूसरे में है जवाले बगदाद, पर्दे मजाज, गर्दिशे रंगो चमन, इफ्शाए राज। तीसरे में है दोज़खी, शिकस्त, अरहर का खेत, जामे सरशार। चौथे ऑप्शन में चंद हम असर, हम नफसान रफ्ता, शीश महल, चांदनी बेगम। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी। होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जवाले बगदाद जो है नॉवेल है, किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर का, आप नोट कर लीजिएगा। पर्दे मजाज भी नॉवेल है, किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। गर्दिशे रंगे चमन किसका नॉवेल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इफ्शाए राज जो है ये मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का नॉवेल है, नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं पहले ऑप्शन में, देखें कलियां क्या है? तो याद रखेंगे कलियां जो है अफसानवी मजमुआ है। कलियां जो है इसमें चौथे का पहला अफसानवी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। ख्यालिस्तां जो है मजामीन का मजमुआ है, किसके? सज्जाद हैदर यलदरम का, इसे भी नोट कर लीजिएगा।
निर्मला नॉवेल है, किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। दिल की दुनिया ये किसका नॉवेल है? तो नोट कर लीजिएगा इस्मत चौधरी का। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब आते तीसरे जुमरे में, तीसरे ऑप्शन पे। दोज़खी क्या खाका है किसका? किसने ये खाका लिखा है? दोज़खी तो याद रखेंगे इस्मत चौधरी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। शिकस्त नॉवेल बहुत अहम नॉवेल है, कृष्णचंद्र का ये पहला नॉवेल है, याद रखेंगे। अरहर का खेत, अरहर का खेत किसका है? तो नोट कर लीजिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है। जामे सरशार, जामे सरशार किसका है? तो नोट कर लीजिएगा नॉवेल है रतन नाथ सरशार का, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आते हैं चौथे ऑप्शन में, चंद हम असर खाकों का मजमुआ है, किसकी? मौलवी अब्दुल हक के, नोट कर लीजिएगा मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। हम नफसाने रफ्ता ये भी खाकों का मजमुआ है, लेकिन ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। शीश महल खाकों का मजमुआ है, किसके? शौकत थानवी के, नोट कर लीजिएगा शौकत थानवी। चांदनी बेगम ये नॉवेल है, किसका नॉवेल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का, इसे भी आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि सारे ऑप्शन अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत हम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब है हम, इस शेर का खालिक कौन है? ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए, पहले ऑप्शन में है फिराक गोरखपुरी, दूसरे में है मोमिन, तीसरे में है दर्द और चौथे में है शाद अजीमाबादी। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी मज़कूरा बाला शेर किस शायर का है? तो आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी शाद अजीमाबादी। शाद अजीमाबादी बहुत अहम है, जरूर याद रखेंगे। आपका एक बहुत ही अहम शेरी मजमुआ है, नाम नोट कर लीजिएगा नग़्मे इल्हाम। बहुत अहम है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। नग़्मे इल्हाम, मैखाने इल्हाम बहुत अहम है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस माहिर लिसानियात ने नजरिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी खानदान की जुबान है? पहला ऑप्शन है सुहेल बुखारी, दूसरा है शौकत सब्जवारी, तीसरा ऑप्शन है मसूद हुसैन खां और चौथे में है मुहिउद्दीन कादरी जोर। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी डॉक्टर सुहेल बुखारी, नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मखदूम मुहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? मखदूम मुहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन आपके पास में है गुलेतर पहले ऑप्शन में है, दूसरे में है बिसात रक्स, तीसरे में है सुर्ख सवेरा और चौथे में है परवाज। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं पिछली क्लासेस में ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं, तो इस तरह के सवालात के जवाब देना धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सुर्ख सवेरा, नोट कर लीजिएगा। याद रखेंगे, देखें गुलेतर, बिसात रक्स, सुर्ख सवेरा ये तीनों ही जो मजमुए हैं ये किसके हैं? मखदूम मुहिउद्दीन के हैं। और इनमें जो उनका पहला मजमुआ है सुर्ख सवेरा है। तो फिर परवाज जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो परवाज जो शेरी मजमुआ है ये है अली सरदार जाफरी का। किसका? मैंने बताया अली सरदार जाफरी का। ये बहुत ही अहम शेरी मजमुआ है। अब यहाँ पे देखें, जो पहला सुर्ख सवेरा जो आपका मजमुआ है मखदूम मुहिउद्दीन का, इसकी जो इशाअत अमल में आई है 1944 में, याद रखेंगे ये अहम है। गुलेतर की जो इशाअत अमल में आई है उसे भी नोट कर लीजिएगा 1961 में, और बिसात रक्स जो है 1966 में। आप नोट कर लेंगे, बहुत अहम चीजें हैं ये सभी। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन है ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती जीलानी बानो, दूसरे में है ऐवान गजल और कृष्णचंद्र, तीसरे में है गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर और चौथे में है शिकस्त अजीज अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआती क्वेश्चन में इन जो फैक्ट यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ फैक्ट वहां पे डिस्कस किए हैं, तो इसलिए आप आंसर इसका दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी गर्दिशे रंगे चमन जो है कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती ये किसका नॉवेल है, बताइएगा। ऐवान गजल किसका नॉवेल है, शिकस्त किसका नॉवेल है, तो नोट कर लीजिएगा शिकस्त जो है ये कृष्णचंद्र का नॉवेल है।
ऐवान गजल जीलानी बानो का नॉवेल है। तो ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती किसका नॉवेल है? अजीज अहमद का। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए, फैज अहमद फैज के देखिए सामने है शोला व शबनम, शाद अजीमाबादी के सामने है नगमे इल्हाम, जिगर मुरादाबादी के सामने है गुले नगमा और मखदूम मुहियुद्दीन के सामने है एशिया जाग उठा। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। अभी मैं पीछे बताया था कि नगमे इल्हाम जो है आपका बहुत ही अहम शेरी मजमुआ है, याद रखिए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पूछा भी गया है। तो फिर शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है? गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? एशिया जाग उठा, ये तीनों ही शेरी मजमुए किसके हैं? तो नोट कर लीजिए, शोला व शबनम जो है जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। गुले नगमा किसका है? फिराक गोरखपुरी का, जिन पे यानी गुले नगमा ही पे आपको ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में, जो उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड है। एशिया जाग उठा किसका शेरी मजमुआ है? तो इसे भी याद रखेंगे, एशिया जाग उठा अली सरदार जाफरी, नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरक्की पसंद नाकिदीन वाले जुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 जुमरे हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो एग्जाम के समय तक आपकी तैयारी में उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर हो जाएगी। इसलिए हमने अभी से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं। इनको सॉल्व कीजिए, पढ़िए, डीप स्टडी कीजिए, चीजों को गहराई के साथ में पढ़िए, ताकि जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो भी आप आसानी के साथ में हल कर सकें। याद रखेंगे एग्जाम में मैं थोड़ा सा आपका समय लेता हूं। तीन तरह के बेसिकली क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल, हर बच्चा सॉल्व कर। दूसरे आपके जो क्वेश्चन होते हैं, यानी इसे आप इजी कह सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं थोड़े मॉडरेट होते हैं, यानी औसत दर्जे के क्वेश्चन है। कुछ लोग सॉल्व कर पाएंगे जो ठीक ठीक होंगे, और कुछ लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और तीसरा जो क्राइटेरिया होता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन का होता है। ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ये वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने चीजों को गहराई के साथ में पढ़ा होगा, यानी डीप स्टडी की गहरा मुताला किया होगा। तो इसलिए आपको भी गहराई के साथ में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब ये आपके यहां तो बिल्कुल गलती का चांस नहीं, यानी जो इजी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आपके गलत नहीं होने चाहिए, चाहे किसी भी तरह से। आपको ये अफसोस ना हो कि हमने फिल करने में गलती कर दी या आ रहा था ऐसा हो गया, कुछ नहीं, कोई भी एक्सक्यूज नहीं काम करेगा। दीज आर लेम एक्सक्यूजेस। ये सभी क्या है? बिल्कुल ऐसे बहाने जो काम नहीं करने वाले हैं। मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको पूरे करने हैं। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना है, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं जो बिल्कुल आपके लिए नए थे लेकिन आपने उनको हल किए हैं। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी सैयद सज्जाद जहीर, सैयद एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, इनका ताल्लुक किससे है? तरक्की पसंद नाकिदीन के जुमरे से। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ नॉवेलों के नामों वाले जुमरे की निशानदेही कीजिए। अहम क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए पहले ऑप्शन में है खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, आग का दरिया। दूसरे में है उमराव जान अदा, ख्वाब बाकी हैं, बागो बहार। तीसरे में है टेढ़ी लकीर, बादशाहत का खात्मा, हमवाशी हैं। चौथे में बस्ती, अपने दुख मुझे दे दो, रास्ता बंद है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, आग का दरिया। तो फिर ये बताइए खुदा की बस्ती किसका नावल है? आप सबको मालूम होना चाहिए, शौकत सिद्दीकी। उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। आप नोट कर लीजिए। दूसरे ऑप्शन में अगर हम बात करें तो उमराव जान अदा किसका नावल है? तो ये नावल है मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का। ख्वाब बाकी है, ये खुद नविश्त है, किसकी खुद नविश्त है? मालूम होनी चाहिए, आला अहमद सरूद की। बागो बहार दास्तान है, किसकी है? मुंशी प्रेम मीर अमन देहलवी की। किसकी है? मीर अमन देहलवी की। आप नोट कर लीजिए। टेढ़ी लकीर ये नावल है, किसका नावल है? इसमें चौथई का, बहुत अहम नावल है जिसका एक मरकजी किरदार है सुमन। बादशाहत का खात्मा ये अफसाना है, किसका? मंटू का। नोट कर लीजिएगा। हम वहशी हैं, ये भी अफसानी मजमुआ है, किसका जो है? कृष्ण चंद्र का। इसे भी नोट कर लीजिए।
चौथे ऑप्शन की बात करें तो बस्ती जो है नॉवेल है इंतजार हुसैन का। अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो ये अफसानवी मजमुआ है किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का, इसे भी नोट कर लीजिएगा। रास्ता बंद है ये किसका अफसानी मजमुआ है? तो याद रखना है जीलानी बानो। रास्ता बंद है किसका है? जीलानी बानो का, नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए जिनमें नहीं कहा जाए। पहला ऑप्शन देखिए आपका असरार मुआबिद है, दूसरे में मैदान अमल है, तीसरे में गोशे आफियत है और चौथे में फायर एरिया है। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी फायर एरिया। फायर एरिया अहम नॉवेल है, तो फिर ये किसका नॉवेल है? नोट कर लीजिएगा, इलियास अहमद गदी का ये नॉवेल है। एग्जाम में कई बार इस नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब का नाम बताइए। बहुत अहम क्वेश्चन है, ये आसान नहीं होते, मुश्किल क्वेश्चन में इनका शुमार होता है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने प्रोफेसर सैयदा जाफर, दूसरे में सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, तीसरे में है अब्दुल हक और चौथे में है मसूद हुसैन खान। देखिए इसके मुरत्तिब तो सैयदा जाफर भी है, लेकिन पूछा क्या गया? अव्वलीन मुरत्तिब। अव्वलीन मुरत्तिब कौन हो जाएंगे? इसका जवाब आपको देना है, तो उसका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चकबस का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? पहला ऑप्शन है गुल नगमा, दूसरा है सुबह वतन, तीसरा है नगमे इल्हाम और चौथा है पाबंद नज़में। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सुबह वतन। गुल नगमा किसका शेरी मजमुआ है? तो मालूम होना चाहिए फिराक गोरखपुरी का। नगमे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? शाद अजीम आबादी का। ऐसी चीजों को बार बार रिपीट कीजिए। पाबंद नज़में किसका शेरी मजमुआ है? मीरा जी का, इसे भी नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाली ने शायरी के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी हैं? पहले ऑप्शन में देखिए तखय्युल, मुहाकात, कायनात का मुताला, दूसरे में मुहाकात, रियायत लफ्जी, मुबालगा, तीसरे में तखय्युल, मुबालगा, मुहाकात और चौथे में तखय्युल, मुताले कायनात और तफहुसे अल्फाज। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी तखय्युल, मुताले कायनात और तफहुसे अल्फाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3 रंग और गीत ही गीत किस शायर की किताबें हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है चकबस्त, दूसरा है मीरा जी, तीसरा है अख्तरुल ईमान और चौथे ऑप्शन में है नून मीम राशिद। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। बहुत अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई, ये शेर किसका है? पहले ऑप्शन में देखिए फैज है, दूसरे में जिगर है, तीसरे में फिराक गोरखपुरी है और चौथे में हसरत मोहानी है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, रूप। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि रूप क्या है, यानी सिर्फ के एतबार से क्या है। तो उसमें देखिए कई ऑप्शन आपको गजलों का मजमुआ है, नज़मों का मजमुआ है या फिर रुबाइयात का मजमुआ है। तो जवाब हो जाएगा आपका रुबाइयात का मजमुआ है। फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? तो उसे भी याद रखेंगे, मन आनम। मन आनम जो है किसके खुतूत के मजमुए का नाम है? तो जवाब आपका हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। बहुत अहम चीजें, इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट करने की कोशिश करता हूं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? अगेन नहीं वर्ड यूज किया गया, ध्यान से इसको पढ़ना है। बहुत ही एहतियात के साथ, मोहतात होकर इस तरह के क्वेश्चन को सवाल करने की आपको जरूरत है। पहला ऑप्शन है हम नफसानी रफ्ता, दूसरा है आशुफ्ता बयानी मेरी, तीसरा है जरगुज़श्त और चौथा है गंज हाय ग्राम माया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जरगुज़श्त। तो फिर जरगुज़श्त जो है किसकी तसनीफ है? तो नोट कर लेंगे, मुश्ताक अहमद यूसुफी। बहुत अहम नाम है, मुश्ताक अहमद यूसुफी। याद रखेंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त कौन सी है? तो जवाब आपका हो जाएगा आशुफ्ता बयानी मेरी।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। शाम भी थी धुआं धुआं, सॉरी वो क्वेश्चन हो चुका था। इनमें कौन सी किताब शमशुर रहमान फारूकी की है? इनमें कौन सी किताब शमशुर रहमान फारूकी की है? पहला ऑप्शन है तख्लीकी अमल, दूसरा है लफ्ज व माना, तीसरा है उर्दू लिसानियात और चौथा है अफकार व मसाइल। बहुत ही एहतियात के साथ में क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लफ्ज व माना। लफ्ज व माना जरूर आप याद रखेंगे। अब यहां पे आप मुझे बताइएगा कि उर्दू लिसानियात किसकी किताब है और साथ ही साथ में अफकार व मसाइल, ये दो बहुत अहम तसनीफात हैं, तो नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में तख्लीकी अमल, पहले ऑप्शन जो दिया गया है इन तीनों के बारे में। तो पहले नोट करते हैं तख्लीकी अमल जो है ये वजीर आगा की तसनीफ है। किसकी है? वजीर आगा की। उर्दू लिसानियात जो ये तसनीफ है ये किसकी है? शौकत सब्जवारी की है। अफकार व मसाइल के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। कौन हो जाएंगे? सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सैफो सुबह किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? पहला ऑप्शन है जोश मलिहाबादी, दूसरा फिराक गोरखपुरी, तीसरा है फैज अहमद फैज और चौथे में है अख्तरुल ईमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी की खुदनविश्त है यादों की बारात, इसे भी आप जहन में रखिएगा। आपका पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, इसे भी याद रखने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्राकृत का पहला अदबी रूप है महाराष्ट्री, शोरशीनी, पाली और मगधी। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली जवाब दे चुके होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा यानी पाली। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, शायरी दुनिया की मादरी जुबान है, ये किसका कौल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो आप मुझे बताइएगा मज़कूरा बाला कौल किसका है? शायरी दुनिया की मादरी जुबान है, पहला ऑप्शन है खुर्शीदुल इस्लाम, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा रशीद अहमद सिद्दीकी और चौथा है उसलूब अहमद अंसारी। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है, बहुत अहम क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, आप बताइएगा इनके जवाब क्या हो जाएंगे। जैसे एक किताब है तबक़ातुश शुअरा, तबक़ातुश शुअरा के मुसन्निफ कौन है? आप जवाब दीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है। नक़्दुश शेर, ये इंपॉर्टेंट तसनीफात है, इसके मुसन्निफ कौन है जरूर बताइएगा। चहार मकाला, खुद से जवाब देने की कोशिश करेंगे, मैं इनके जवाब नहीं आपको बतलाऊंगा। चहार मकाला, इसके भी जवाब बताइएगा। और इसी के साथ साथ में मखज़ने नुकात किसकी तसनीफ है? इसी के साथ साथ में गुलशने इश्क किसकी मसनवी है? गुलशने इश्क जो है किसकी मसनवी है? इसका भी जवाब आप दे देंगे। गुलशने बेखार किसका तज़किरा है? गुलशने बेखार किसका तज़किरा है? इसका भी जवाब आप देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। किताब का नाम है पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू, ये किसकी तसनीफ है? इसी के साथ साथ में तारीख जुबान उर्दू, ये किसकी किताब? तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? इसका भी जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट तसनीफात हैं, इनमें लगभग सारी किताबें एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप मुझे बताइए इनके मुसन्निफिन के नाम क्या है? कमेंट में इनका आंसर सब लोग मेंशन करेंगे, अपनी तैयारी को चेक करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।